हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स का एक और मुख्य टॉपिक, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलेंगे वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, जो कि संख्या पद्धति से का ही एक भाग है। इसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। संख्या पद्धति के बारे में परिचय तो आप पहले से कर चुके हैं और वहाँ हम वास्तविक संख्या के बारे में विस्तृत रूप से बता चुके हैं। यदि आप नए हैं तो मेरा इसका पूर्व का वीडियो देख सकते हैं और वास्तविक संख्या का आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करने से पहले वास्तविक संख्या के बारे में कुछ चर्चा कर लें। वास्तविक संख्या वह संख्या होता है जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों समान रूप से मिले हुए रहते हैं, उसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। स्टूडेंट्स, वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार का मतलब है, अब पहले से जानते हैं, शुरू से भी हम परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में व्यक्त करते आए हैं, बदलते आए हैं। लेकिन यहाँ हम जब बदलेंगे तो उसके विशेष एक विशेषता, उसको हम ध्यान देंगे, उसको फॉलो करेंगे। इस टॉपिक का मेरा मूल सिद्धांत यही है। और जब हम इसको दशमलव प्रसार जब हम करेंगे किसी परिमेय संख्या का, तो हम देखेंगे कि क्या ये दशमलव प्रसार जो हमारा आता है वह हमको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर करा पाता है या नहीं, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। उसका हम कुछ एग्जाम्पल दे करके उसको दशमलव में बदलते हैं। मान लीजिए कि मेरा पहला परिमेय संख्या 3/8 है। अब इसको हमको दशमलव में व्यक्त करना है, बदलना है। चलिए तो हम क्या करते हैं, 3 में 8 से भाग करते हैं। भाग करेंगे, 3 में नहीं लगेगा तो दशमलव देंगे, इसे पूरे शून्य लिखेंगे, यहाँ एक 0 आएगा। अब 30 हो गया। 8 में जब हम 30 से भाग देंगे तो 3 मरतबे लगेगा, 8 तिरिक 24 हो जाएगा, शेष 6 बचेगा। यहाँ पर एक शून्य आएगा। अब इसमें हम भाग देंगे तो लगेगा 8 सते 56, 7 मरतबे लगेगा, यहाँ से 4 बचेगा। फिर जब इस 40 में 8 से भाग देंगे तो 8 पंचे 40, इसको घटाएंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, शून्य हो जाएगा। तो इसका हम दशमलव जब प्रसार करते हैं तो हमारा आ रहा है 3.375। ठीक है, यह एक दशमलव प्रसार हुआ। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे दूसरा लेते हैं हम, यदि 1/3 है, इसको जब हम दशमलव में बदलते हैं तो क्या होता है देखते हैं। 3 को 3 से जब हम 1 में डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो हम एक दशमलव लेते हैं, 10 हो जाता है। 3 को हम पढ़ेंगे 3 बार तो ये हो जाएगा 9, शेष 1 बचेगा, फिर शून्य हो जाएगा। 3 से हम 10 में भाग देंगे, फिर 3 होगा, 9 होगा, फिर 1 बचेगा, फिर शून्य होगा, फिर 3 देंगे, फिर 1 बचेगा। मतलब यह देखते हैं, यह बार बार हमारा शेष 1 हो रहा है। और यहाँ भी हम देखते हैं यह एक 3 का यह रिपीट हो रहा है। एक पीरियड के रूप में यह देखते हैं, बार बार हमको 3 रिपीट होता जाता है। ठीक है, अब एक और दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए कि हमारा वो संख्या 1/7 है। अब हम क्या करेंगे, 7 से 1 में भाग देंगे। ठीक है, 0 दे के दशमलव देते हैं, 1 0 यहाँ आएगा। 7 से पढ़ेंगे 1 बार, 7 हो जाएगा, 3 घटा के बचेगा तो शून्य देंगे, 4 मरतबे लगेगा, 28 हो जाएगा, 2 शेष बचेगा, फिर शून्य हो जाएगा, 2 मरतबे में 14 लगेगा, यहाँ घटाएंगे 6 बचेगा, 60 हो जाएगा। कितना लगेगा, 8 सते 56, 8 मरतबे लगेगा, 56 हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, फिर शून्य हो जाएगा, 8 सते 7 पचे 35 हो जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, फिर एक शून्य डालेंगे, 7 सते 49 हो जाएगा। फिर देखिए 1 आ गया,
कहने का मतलब कि जहाँ से हम शुरू किए थे, यहाँ भी मेरा 1 था, 1 में हम 7 से भाग दिए थे, अब फिर वही आ गया, फिर 1 में हम 7 से भाग करेंगे, तो इसको हम फिर भाग करेंगे, तो जाहिर है हमारा फिर शेष हमारा यही बचेगा और भागफल मेरा यही आएगा। इसको हम देखेंगे, फिर यदि हम भाग करते हैं तो इसके बाद फिर आ जाएगा 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, फिर हम करते जाएंगे तो फिर यही संख्या फिर हमारा रिपीट हो जाता है। मतलब एक अंतराल के बाद फिर से वही संख्या रिपीट होते चलता है, इसको हम आवृत्ति बोलेंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा परिमेय संख्या। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या पर चलते हैं। किस पर चलेंगे? अपरिमेय संख्या पर। तो अपरिमेय संख्या के बारे में तो हम पहले से जानते हैं कि हम P/Q के फॉर्म में उसको नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा पहला परिमेय संख्या लेते हैं, अपरिमेय संख्या √2। अब इसको दशमलव में बदलेंगे। दशमलव बदलने का एक ही तकनीक है कि इसका हम वर्गमूल निकालें। ठीक है, क्योंकि P/Q के फॉर्म में तो हम लिख नहीं पाते हैं। यहाँ √2 है, तो √2 का वैल्यू कितना होगा? 1.41421356 इस प्रकार का हमको आगे फिर बढ़ता चला जाए। ठीक है, दूसरा एक और है, √3 भी होगा, √5 भी होगा, √7 भी होगा। एक और हम लेते हैं पाई। पाई का मान होता है 22/7। हम सभी जानते हैं जब 22 में हम 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 314159265 इसके बाद फिर आगे भी होते जाएगा। अब हम यहाँ इन सभी एग्जाम्पल में अंतर क्या है उस पर हम ध्यान देते हैं। यह इस परिमेय संख्या में हम देखें कि जब हम 8 से 3 में भाग दिए तो हमारा शेषफल 0 हो रहा है। ठीक है, और जब 0 हो जाएगा तो जाहिर है कि हम भाग देना वहाँ से बंद कर देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में हम देखें तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हर एक के बाद एक के बाद एक वही चीज़ बार बार रिपीट होते जाता है। मतलब शेष मेरा हर बार 1 आता है और भागफल मेरा 3 ही आता है बार बार। इस एग्जाम्पल में 1/7 में हम देखते हैं कि जब हम 1 में 7 से भाग दिए तो कुछ चरण के बाद करने के बाद मेरा फिर शेषफल 1 आ गया। अब हम 1 में फिर हम करेंगे, फिर जाहिर है कि हमको फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5। ये सब जो अंक है वो सब शेषफल के रूप में बारी बारी से आते चलेंगे और फिर हमारा एक पीरियड हो जाएगा कि वही संख्या हमको बार बार रिपीट होता चलेगा। तो इसका हम भागफल देखते हैं क्या है? 1428557। अब इसको फिर आगे करेंगे तो फिर 1428557 ये आ जाता है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे यह जो अपरिमेय संख्या है इसमें जहाँ यह 0 हो जाता है, यहाँ 0 नहीं भी होता है तो भी देखेंगे 333 आता है। इसमें एक बार हम देखेंगे ये इतना आता है 1428557, फिर वही संख्या आ जाता है। लेकिन यहाँ हमको वैसा कोई भी संख्या प्राप्त नहीं होता है, मतलब यह किसी पीरियड में नहीं होता है। इसका एक अलग है जो हमारे विद्वानों ने इसको निर्धारित किया है। √2 का मान कुछ अंक तक 10-15 अंक तक निर्धारित किया है, किंतु पूरा का पूरा वो आज तक निर्धारित नहीं कर पाए। उसी प्रकार पाई का मान भी हमारा पास पूरा निर्धारित नहीं है। हमारे विद्वान ने जो निर्धारित किए बस उसी को हम लोग उसके सन्निकट मान को लेकर के हम आज तक चलते आए। इसीलिए हम इसको बोलेंगे √2 √3 अपरिमेय संख्या है। इसका प्रसार एक सिस्टमेटिक नहीं होता है, जबकि इसका प्रसार एक पीरियोडिक है। पीरियड के बाद शेष आते रहता है। इसमें भी वही देखेंगे, इसमें पूरा का पूरा कट जाता है। अब इसको हम देखेंगे कि इस प्रकार जो भाग है इसको अगर हम अलग कर देते हैं तो हम देखेंगे कि यह जो संख्या है, यह जो डिवाइड हो जाता है, इसको हम बोलेंगे शांत दशमलव। इंग्लिश में बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। इंग्लिश में बोलेंगे इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल।
हिंदी में इसको शांत दशमलव, मतलब कि वैसा परिमेय संख्या जिसको भाग करने पर शेष फल शून्य हो जाता हो और उसके बाद फिर भाग लगने की आवश्यकता नहीं हो, वह संख्या, वह परिमेय संख्या हमारा शांत दशमलव कहलाता है। ठीक है, समझ गए? शांत दशमलव किसको बोलेंगे? कि वह परिमेय संख्या जो भाग करने के पश्चात उसका शेष फल एक समय आके शून्य हो जाता है, वह संख्या हमारा शांत दशमलव कहलाता है। इस संख्या में हम देखते हैं कि मेरा शेष फल बार बार रिपीट करता है। एक चरण के बाद, इसमें भी देखते हैं कि एक चरण के बाद फिर वही संख्या शेष फल आना शुरू हो जाता है। इसको एक आवर्त हो जाता है, एक पीरियड बन जाता है जो बार बार हमको यही आता है, किंतु पूरा का पूरा भाग नहीं लगता है। ऐसी संख्या को हम बोलेंगे अशांत इस अनवसानी भी हम बोलते हैं आवर्ती। इंग्लिश में बोलेंगे इसको नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग। इसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग, अशांत। इसको हम अनवसानी भी बोलते हैं आवर्ती, मतलब कि यह आवर्ती, यहाँ देखिए कि यह आवर्त हो जाता है, यह एक पीरियड के बाद फिर से री हो जाता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अशांत आवर्ती। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग, मतलब कि एक समय के बाद वह संख्या हमको फिर बार बार रिपीट होने लगता है। इसीलिए जो भी संख्या हमको रिपीट होगा उसके ऊपर हम रेकरिंग लगाते हैं। जैसे यह देखेंगे 3, फिर 3 आ रहा है, तो यहाँ हम 3 के ऊपर रेकरिंग लिख देंगे और इसके बाद जो ये सारी संख्या है इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पर इसको हम भाग देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 0.3 और इसे आप लगा देंगे रेकरिंग। इसी तरह 1/7 है, इसको भी हम लिखेंगे 0.142857 और फिर देखेंगे यही आ रहा है तो यहाँ से हम ये लगा देंगे रेकरिंग, कि मतलब हम इसके बाद फिर यही संख्या लिखते चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ हम देखते हैं अपरिमेय संख्या में, यह हमारा अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्याएं यहाँ हम देखेंगे जब √2 का दशमलव हम प्रसार किए, यहाँ हमको ध्यान देने की बात है कि हम p/q ग्रुप में नहीं लिखते हैं, तो √2 का मान हम निकालते हैं। यहाँ 1.4, 1, 4, 2, 1, 3, 5, 6, 2 इस प्रकार के बहुत सारी संख्या आती चली जाती है, जो न तो इसको फॉलो करती है, न इसको और न ही इसको, किसी को फॉलो नहीं करती है। इसीलिए इसको हम बोलेंगे अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉन टर्मिनेशन और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। अशांत अनावर्ती को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, मतलब अशांत अनावर्ती वह संख्या है जिसको जब हम दशमलव में बदलते हैं तो वह किसी भी आवर्त का पालन नहीं करती है। मतलब वह जब बदलते हैं तो हर बार हर प्रकार की एक संख्या आती चली जाती है, तो उसको हम बोलेंगे अशांत अनावर्ती। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि क्या यह संख्या और इस प्रकार की संख्या परिमेय और अपरिमेय में अंतर कराती है। तो निश्चित रूप से देखेंगे कि जब यह संख्या कट जाता है तो इसको हम परिमेय के रूप में जानते हैं। यह भी हमारा परिमेय है, किंतु यह हमारा अपरिमेय होता है। चलिए इसको समझने के लिए हम करते हैं, यहाँ देखते हैं जैसे यही संख्या है, यह संख्या, इसको जब हम परिमेय में बदलते हैं, परिमेय संख्या में, तो क्या करते हैं 0.375 है, इसमें दशमलव हम हटाते हैं तो क्या हो जाता है
जितना दशमलव के बाद अंक है उतना शून्य हम नीचे दे देते हैं। अब इसको हम काटेंगे तो यह हमारा लास्ट में आ जाएगा फिर 3/8। मतलब यह कि यह संख्या यदि परिमेय है तो यह भी संख्या परिमेय ही होगा। अब इसमें हम आते हैं, इसको भी हम देखते हैं परिमेय के रूप में बदल के। जैसे यह संख्या 0.3 का रेकरिंग है को परिमेय संख्या में बदलना। अब इसको हम परिमेय संख्या में बदलेंगे तब हम समझ में आएगा कि क्या ये संख्या हमारा वास्तव में परिमेय संख्या है। तो इसको हम बदलते हैं, कैसे बदलते हैं इसको जानेंगे। इसको हम मान लेते हैं, माना x = 0.3। अब रेकरिंग हटाएंगे तो यह 3 होता चला जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 को दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, यहाँ हम ध्यान देंगे कि 10 से हम इसलिए गुना किए हैं कि यहाँ हम देखेंगे दशमलव के बाद 3, मतलब एक ही अंक है जो बार बार रिपीट होता है। यदि 2 अंक होता है जैसे 3 4 फिर 3 4 फिर 3 4, तो 3 4 अगर होता तो हम देखेंगे कि ये 2 अंक है, तो हम इसके लिए दशमलव हटाने के लिए हम 100 से गुना करेंगे। किंतु यहाँ सिर्फ 1 अंक है, इसीलिए हम 10 से इसको गुना करेंगे। क्या हो जाएगा, इसको जब हम 10 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा मेरा 10x, और यह हो जाएगा, ये जो दशमलव है वो 1 अंक आगे चला जाएगा, मतलब 3.333 इस प्रकार आते चला जाएगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर क्या होगा, 10x = 3.333 और एक ये हो जाएगा x = 0.333। अभी दोनों को घटा देंगे तो यहाँ हम देखेंगे क्या है, दशमलव के बाद यह अशांत आवर्ती है, मतलब इसको भी घटा देंगे तो इधर 0 हो जाएगा, इधर 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 बचेगा, यहाँ बराबर दे देंगे। 10x में से 1 से घटाएंगे तो यह हो जाएगा मेरा 9x, इसीलिए x = 3/9। अब इसको काट देते हैं, 3 देखेंगे 1/3, मतलब कि जब हम इसको हम परिमेय संख्या में बदले तो ये मेरा कितना आया, 1/3। देखिए इस संख्या को जब हम परिमेय संख्या बदले तो फिर 1/3 आ गया, मतलब कि यह संख्या भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, किंतु हम इसमें हमारे पास कोई ट्रिक नहीं है, कोई वैसा साधन नहीं है जिसको हम इसमें बदल सके, क्योंकि इसका जो √2 का वैल्यू है वह एक जैसा नहीं होता है। दशमलव के बाद जितना स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना अलग अलग टाइप की संख्याएं मिलती चली जाती है, इसीलिए वह अपरिमेय संख्या होता है। मतलब कि अब हम समान रूप से इसको हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि परिमेय संख्या जो होता है वह, उसको जब दशमलव रूप में हम बदलते हैं, दशमलव का प्रसार करते हैं, तो वह 2 संख्या होता है, या तो वह शांत दशमलव होगा या अशांत आवर्ती होगा, या अशांत दशमलव भी हम बोल सकते हैं, अशांत नहीं बोल के अनवसानी भी बोल सकते हैं। यह 2 का पालन करता है। जितने भी परिमेय संख्या होगा उसको जब हम दशमलव के रूप में व्यक्त करेंगे, बदलेंगे, तो या तो वह शांत दशमलव होगा या फिर अशांत दशमलव होगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।